मार्च के बाद ये पहली बार निफ्टी ने ऐसा किया है कि लास्ट 20 डेज से पूरे जुलाई भर में ये गिरने की कोशिश कर रहा है, ना ही रेंज में रहने की कोशिश किया है, ना ही बढ़ने की कोशिश किया है। बहुत ही अच्छा साइन दिखाया है गिरने के लिए। अब आप कह सकते हो बहुत बड़ा फॉल नहीं है, जो कि सच भी है, मगर इसके कारण जो अपडेट हैं इस मार्केट के, जो इस वीक के, वो काफ़ी अच्छे हैं और इससे हमें कुछ क्लैरिटी मार्केट में आती नज़र आई है। तो वो क्या अपडेट्स हैं, जल्दी से उनको समझ लेते हैं आज। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। सो चलिए सबसे पहले सेक्टर्स देख लेते हैं, क्या वो इसमें हेल्प हमारी इस वीक कुछ कर रहे हैं या नहीं। बात कर लें अगर फार्मा की, तो फार्मा आप देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा मदद तो खैर नहीं कर पा रहे हैं, बट एक प्रयास ऊपर निकलने का हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मार्केट में फॉल आया है उसका फार्मा से कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। यानी ये कह रहा है कि हम ऊपर जा सकते हैं, अभी ये ऐसा शो कर रहा है। कंफर्म जो है अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, इसलिए भी इसको हम बेनिफिट ऑफ द डाउट देंगे। अगर ये इस वीक भी ऊपर निकलने की या और हाई बनाने की कोशिश करता है तो हम फिर ये ज़रूर मान लेंगे कि ऊपर एक बार जा रहा है। ठीक है, एटलीस्ट फार्मा सेक्टर तो फिर ऊपर जाता नजर आएगा, ऐसा हमें फिर ये दिखाएगा। मेटल की बात करें तो मेटल भी अभी तक वही जद्दोजहद कर रहा है, रेंज में ही रहा है। ऊपर हाई लगाने की फिर कोशिश किया था, जैसा आप देख रहे हो पिछले 2-3 मंथ से ऐसी कोशिशें कर रहा है, लेकिन कहीं कामयाब ऊपर जाके नहीं हो पाया है। तो अभी भी हम यही मान रहे हैं कि ये यहीं कहीं अभी काम करता रह सकता है और हाइज देखने को मिल सकते हैं, लेकिन क्या वहाँ टिकता है या नीचे गिर जाता है, यही हमें देखना है। हमारी कोशिश, हमारी सोच ये रही है कि इसको नीचे ही आना चाहिए और सेक्टर्स की तरह और पूरे मार्केट की तरह आते हैं या नहीं, क्या ये ब्रेकआउट दे देते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी आप देख पा रहे हो पूरी तरह वही रेंज में है, जो लास्ट वीक की लाइंस थी आप उसको बिल्कुल रट सकते हैं। इस वीक कोई चेंज नहीं है, एक भी लाइन। आईटी की बात करें तो आईटी बहुत ही सरप्राइजिंगली, मतलब मैं तो इसमें बताता आ रहा हूँ कि और चाल आ सकती है, इसमें जगह भी है और समय भी। आप देखो वो पहले हार मान रहा है, समहाउ ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। हालांकि अभी बहुत गिरा नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि नीचे चालू शुरू हो गया है, लेकिन अगर आप देखते हो कि ये जो एरिया है 35,500-600 के आसपास, अभी मैं वर्बली आपको बता रहा हूँ, कुछ इसका बिहेवियर मुझे देखना बाकी है, कुछ इसमें कंफर्मेशन आएंगी तो बात करेंगे। लेकिन अगर 35,500-600 का एरिया आप देखते हो ये काटता नज़र आता है, तो कहीं ना कहीं एक बार मान लेना कि ऊपर का बाउंस का काम फिर पूरा हो गया है और ये ऊपर फिर शायद ना जाए। ठीक है, तो देखते हैं फिर क्या करता है। ऑटो की बात करें तो ऑटो अभी वहीं पे रेंज बना के बिल्कुल खड़ा है, वही मजबूती से, कोई लास्ट वीक से चेंज नहीं है। पूरा स्टेटमेंट आप इस वीक भी कॉपी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एफएमसीजी की। एफएमसीजी जैसा मैंने कहा था आपसे कि इसमें तो ऊपर चाल आनी चाहिए, बहुत संभावना है, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा है और समय तो खैर बहुत बड़ा ही नहीं था, तो इसमें समय की कोई बात ही नहीं है। आप देखो अब वो बढ़ने की कोशिश फ़िलहाल कर रहा है और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि मार्केट गिरे, उसके बावजूद एफएमसीजी थोड़ा ऊपर चला जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एफएमसीजी में वो बात है कि ये बिल्कुल ऊपर जा सकता है, इस बात को याद रखना है। जाएगा या नहीं वो देखिए, आपको पता है हमारा रूल बाउंस के मामले में, बाउंस कभी भी कहीं से भी ख़त्म हो सकता है, राइट। तो कब तक ऊपर जाता है, कहाँ तक जाता है, वो देखना पड़ेगा। पीएसयू बैंक की बात करें तो पीएसयू बैंक आपके सामने क्लियर है, वो बिल्कुल एक रेंज में टाइट काम कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको लास्ट वीक कहा था, इसके दिन पूरे हो चुके हैं। प्राइस में तो बहुत पहले हो गए थे, आप देख पा रहे हो जून की शुरुआत में ही हो गए थे, अब तो जुलाई ख़त्म होने वाला है, लेकिन इसका टाइम भी बहुत पूरा हो चुका है। मैं दिन और हफ्ता तय नहीं कर सकता, लेकिन बस या तो ये ब्रेकआउट दे देगा या नीचे चल देगा, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। रियल्टी की बात करें तो रियल्टी भी अपने उस तरह के सिस्टम में है कि अगर इसको यहाँ से गिरना है तो ये थोड़ा समय यहाँ लेना चाहे तो लेके फिर गिर सकता है, लेकिन अगर बढ़ना है तो फिर इसमें अब रुकने का टाइम नहीं है। इसको मेरे हिसाब से ऊपर अब चल देना चाहिए अगर ब्रेकआउट देना चाहता है तो। ठीक है, अब इन सब बातों को मैं ऊपर की बातें क्यों करने लगा हूँ अचानक, जबकि हमारे व्यूज़, हमारी एनालिसिस नीचे की है। सारी बातें कंक्लूजन में करेंगे, डोंट वरी, आपको सब क्लियर हो जाएगा। बट अभी जो रियलिटी और सेक्टर्स दिखा रहे हैं उसको तो हमें एज ए रियलिटी चेक करना ही पड़ेगा ना, रियलिटी सेक्टर वाला नहीं, रियलिटी वाला, राइट। तो अभी रियलिटी यही है कि अगर इसको बढ़ना है तो दिस इज इट, ये अपना काम इसने जो भी यहाँ रेंज बनाने का, गिरने का था, वो कर लिया है और ये बिल्कुल अब ऊपर चल सकता है, कोई इशू नहीं है। क्या करेगा वो हम देखेंगे।
तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि सेक्टर्स जो हैं उन्होंने थोड़ी बहुत तो मदद की है, लेकिन ज़्यादातर अगर मैं कहूँ अनचेंज्ड हैं, बहुत बड़ा फ़र्क अभी सेक्टर्स में नहीं पड़ा है। तो मुझे इसमें कोई कहने में आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये अभी भी इनडिसाइसिव वाले एरिया में हैं, ये अभी कुछ भी बताने को राज़ी ज़्यादातर सेक्टर्स नहीं हैं। कुछ एक अपडेट्स हैं वो कंक्लूजन में डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है। तो चल के सीधे अपना बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट में मैं डेली चार्ट पे ही ले आता हूँ सीधे और बात कर लेते हैं। वहाँ पे आप देख पा रहे हो जो एक चाल ऊपर की आ रही थी, लास्ट वीक ही मैंने आपको आके बता दिया था कि वो एक लाइफ टाइम हाई वाला एक आप कह सकते हो प्रॉब्लम है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो वहाँ थोड़ा वो रुकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर इसको ऊपर चलना है तो आप देखोगे ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये यही कहीं कुछ समय और 2-4-10 दिन इधर उधर करके ये फिर ऊपर निकल जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस ये मेरी नज़र में इतना आप कह सकते हो प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा समय के लिए, मतलब यहाँ ज़्यादा समय नहीं बीतेगा। यहाँ से नीचे गिरना है या ऊपर गिरना बढ़ना है ये तय ये जल्दी ही कर लेगा। ये निफ्टी की तरह महीनों यहाँ खड़ा रखने वाला मेरी नज़र में नहीं है। बाकी देखते हैं क्या करता है। S&P, नैस्डैक कहाँ है सारे ये। अगर मैं नैस्डैक चेक करूँ तो इसने हाई अपने बिना किसी परेशानी के काट दिए हैं, यानी ये दिखा रहा है कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलरेडी अच्छा करता चला जा रहा है। तो यहाँ पे कोई कहने की बात ही नहीं है, लेकिन आपको हमारा व्यू पता है ये अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इनमें क्या ऊपर का ट्रेंड वाकई शुरू हो गया है, क्या ये वाकई बहुत तेज़ी में है, उसकी क्लैरिटी आनी अभी हमारे मार्केट की तरह इसमें भी बाकी है, ठीक है। तो अभी इसको ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाता रहेगा, हम ऐसा यहाँ पे ज़रूर मानेंगे, मगर अभी रियल तेज़ी वाली बात अभी भी क्वेश्चन मार्क है। रसल की बात करें तो हमने तो बात की थी कि ये बिल्कुल अब ऊपर जा सकता है, सारे इंडेक्स यूएस के दिखा रहे हैं तो ये भी ऊपर जा सकता है। अभी तक ये नहीं जा रहा है, ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। क्या रीज़न है? या तो ये एकदम से बढ़ जाएगा, क्योंकि स्मॉल कैप का इंडेक्स है, आपको पता है वो एकदम से चाल लेना में माहिर होते हैं, फटाफट बढ़ते हैं या फटाफट गिर जाते हैं। तो या तो फटाफट चाल आ जाएगी और ये कवर कर लेंगे सब, और नहीं तो फिर मार्केट के मन में कुछ और होगा तो देख लेंगे। कैक की बात करें, यूरोपियन इंडेक्सेस, तो यूरोपियन इंडेक्स अभी भी इंडिसाइसिव मोड में है। आप रेजिस्टेंस के नीचे ही देख रहे हो, स्ट्रगल जारी है। ब्रेकआउट आएगा तो इसमें भी चाल आएगी जैसे यूएस मार्केट में आ रही है। मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ, इनमें तो तेज़ी होने के वजह हैं, यूएस में नहीं है और वो हाई लगा रहा है, यही थोड़ा सा ऑपोजिट मामला चल रहा है। तो क्या होगा कैसे होगा वो देखेंगे। इनमें तो अगर ये बढ़ जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डैक्स ऑलरेडी हाइस पे था, अभी भी हाई पे है, तो ये तो कोई खास प्रॉब्लम शो कर नहीं रहा है। UK 100 भी हाइस पे आ चुका है। सिर्फ कैक जो हमेशा से प्रॉब्लम में रहा था वही थोड़ा भी प्रॉब्लम में है। उनका इंटरनल इशू जो लास्ट ईयर शुरू हुआ था उसके बाद से वो हमेशा से अंडर परफॉर्मर ही रहा है, तो उसको छोड़ दें तो सब हाई के आसपास आप देख रहे हो काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें निकाई की, तो वो आपको पता है बड़े गेम में है, हाईज लगा रहा था बड़ी तेज़ी से। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जब तक ऊपर वाला हाई नहीं काट देता है तब तक हमें इसमें कोई ट्रेंड की क्लैरिटी होने वाली नहीं है। अब आप देखो लास्ट 2 वीक्स बीत गए हैं, फिर जाके सो गया, राइट। तो सो गया तो सोने देते हैं, बड़े गेम में है तो ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेम गोज़ फॉर ब्राज़ील, ये भी बड़े गेम में है, इसलिए नहीं कि रेंज में है, ये गिर रहा है, राइट। जिसकी बात हम करते आ रहे थे कि ये यहाँ से भी गिर सकता था, यहाँ से भी गिर सकता था, और अब यहाँ से गिर रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारा पॉइंट हमेशा से यही रहा है कि ये अभी तेज़ी में नहीं है। बाउंस इनमें और आ सकता था ऊपर की ओर, जैसे यूएस मार्केट में आ रहा है, इसमें अभी फ़िलहाल नहीं आया है, हो सकता है बाद में आ जाए और थोड़ा, राइट। मतलब पॉइंट ये है कि ये सारे इसी तरीके से ऊपर नीचे करते रह सकते हैं। अभी रियल तेज़ी इनमें नहीं आई है, इंक्लूडिंग यूएस मार्केट। ये ग्लोबल मार्केट का मेन जो स्टॉक मार्केट है उनका क्रक्स यही है, ठीक है। तो और यूरोपियन इंडेक्स उस केस में आप कह सकते हो कि अगर यूएस मार्केट में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो यूरोपियन इंडेक्स में ऑलरेडी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप यूएस मार्केट को मोर और लेस मॉनिटर कर सकते हो, पॉइंट ये है, उसके हिसाब से सब कुछ चेंज हो जाएगा मामला सारा इंडेक्सेस का। डॉलर इंडेक्स की बात करें, जो बाउंस की बात हम करते आ रहे हैं वो आ रहा है, कोई ख़ास बात नहीं है, 96 से ही आ रहा है जहाँ से हम बात करते आ रहे हैं। लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे लिए अब ये मैटर ज़्यादा करता नहीं है, आपको पता है। कुछ ये एक्सट्रीम में करेगा, कुछ ऐसा करेगा जो हमारे लिए एक्सपेक्टेड नहीं है, तो फिर इसकी बात करेंगे। अभी तक कोई इशू नहीं है। सेम गोज़ फॉर बॉन्ड यील्ड, इसमें भी कुछ ऐसा एक्सट्रीम में नहीं हो रहा है, और जब तक ये इस रेंज में काम कर रहा है कहीं कोई इशू इसकी वजह से होने वाला नहीं है। तो इसमें भी ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। व्यू आप ऑलरेडी जानते हो, बोर हो गए होगे, हर वीक हम लोग इसकी बात करते हैं। और USD/NR भी इससे अलग नहीं है, रेंज में रह सकता है। जब ये फॉल आया था इससे पहले से मैं बात करता आ रहा हूँ
कि अब ये यहीं कहीं रेंज बना सकता है। तो रेंज का जो दायरा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो है वही, दिखाई दे रहा है ना। बस वो गया एक बार था तो मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा ये रेंज बड़ी हो गई होगी, थोड़ा ऐसे ऐसे चल लेगा, यही तो बात की थी हमने। लेकिन आप देख रहे हो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, एक्चुअली रेंज वही है जो हमने उम्मीद की थी, लकीली। ठीक है, तो फिलहाल जो महीनों से ये चल रहा है, आगे पीछे ये ख़त्म होगा ज़रूर, मगर अभी ये वही कर रहा है तो करने देते हैं। ठीक है, यूके ऑयल, हमारे क्रूड ऑयल की बात करें तो जैसा हमने इसमें बात की थी वही हो रहा है। जब तक 83 ऊपर कटता नहीं तब तक कोई ऐसा परेशान होने की बात नहीं है। और यहाँ जो भी फास्ट गिरना कुछ भी नाटक ही कर रहा है, उससे कुछ घबराने की बात नहीं है। नीचे 61 62 तोड़े तब, और ऊपर 82 83 तोड़े तब। ये $20 का वास्ट जोन है और इसमें ये महीनों नहीं सालों साल भी बिता दे, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इन लोग को ही जाना होता नहीं है। आपको हमारा व्यू करेंसीज़ और ये अपने कमोडिटीज़ के बारे में पता है, राइट। इनको कोई जल्दी नहीं होती है ट्रेंड पकड़ने की। आ जाते हैं वापस और अपना जूनियर निफ्टी पे बात करें। उससे पहले मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि जितना भी हमने ग्लोबल मार्केट देखा है उसमें अभी तक कोई ऐसी परेशानी नहीं आई है। ऊपर ही इनफैक्ट सब अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे जो व्यू है मार्केट को लेकर उसमें अलाइन नहीं हुई है, लेकिन उसके बारे में भी हमने बात की है कि इनका साथ चलना वीक बाय वीक ज़रूरी नहीं है। तो क्या होगा कैसे होगा उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल ग्लोबल मार्केट में ऐसा कोई प्रॉब्लम या पैनिक करने की कोई रीज़न नहीं नज़र आ रहा है, तो उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपका सीधे चल के जूनियर निफ्टी पे। जूनियर निफ्टी चार्ट लगा हुआ है ऑलरेडी, आप देख रहे हो कोई चेंज नहीं है, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। बाउंस की कैटेगरी में था, है और न जाने कब तक रहेगा। इसका समय हो चुका है पूरा, मैंने आपको बताया है। तो ये ज़्यादा दिन चलना नहीं चाहिए खेल। ठीक है, ये कोई ना कोई अपना चुन लेंगे, या तो ऊपर चल देंगे या तो नीचे चल देंगे। और सेम चीज़ वही आप देख पा रहे हो स्मॉल कैप में हो रही है। ये जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि ये गिर नहीं रहा है। जो बाकी मार्केट आपने देखा गिरी, इनमें कोई भी ऐसा एंथुसियाज्म नीचे गिरने का नहीं नज़र आ रहा है। ये यहीं टिका के खड़े हैं। क्यों खड़े हैं, क्या रीज़न है, वो तो आने वाला वक्त बता देगा। मगर अभी तक ये ना ऊपर गए हैं ना नीचे गए हैं, लास्ट 3 वीक से यहीं टिक के खड़े हैं साहब। तो क्या इनके रीज़न्स हैं, क्या होगा वो हम देखेंगे। मेन बात आपको पता है, यही हमारे एरिया है। इसके ऊपर चलेगा तो फिर एक बाउंस और बढ़ेगा, एक्सटेंड होगा, जैसे यूएस मार्केट में हो रहा है। और फिर इसमें और एक चाल हमें देखने को मिलेगी, खासकर स्टॉक्स में। तो वो क्या चुनता है आने वाला वक्त बताएगा। उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा अब सीधे चल के बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की बात करें तो आप देखो, ये जो ऊपर के एरियाज़ हमने बात की थी कि ये ऊपर का एरिया 57,500 58,000, उस साइड ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए नहीं। अगर उसके ऊपर भी जाने की कोशिश करेगा तो फिर तो ये कोई प्रॉब्लम में है ऐसा दिखाएगा, मतलब कि ऊपर की चाल ये फिर ले सकता है। अभी तक आपने देखा है ऐसा नहीं हुआ, ऊपर नहीं गया है। काफ़ी समय से यहाँ रेंज बाउंड चल रहा था और इस वीक थोड़ा सा गिरा ही है, बढ़ा नहीं है। तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है बैंक निफ्टी। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये और गिरेगा नहीं गिरेगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर अभी तक जो संकेत हैं वो काफ़ी अच्छे हैं नीचे गिरने के लिए। ठीक है, जिसकी हम उम्मीद करते आ रहे हैं। क्या करेगा वो हम देखेंगे। फिलहाल ज़्यादा इस पर बात करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंटम इसमें किसी साइड भी मूव नहीं आया है, तो उसकी बात करने का फ़ायदा नहीं है। चलते हैं सीधे निफ्टी पे और समझ लेते हैं क्या चल रहा है। निफ्टी के बारे में हर बार की तरह ओवरऑल व्यू आपको पता है। हम उम्मीद कर रहे हैं 2025 में इसको पूरा परेशान करना है। स्टॉक्स को कोई रिटर्न नहीं देना है, इवन 2026 से कुछ पार्ट तक भी। ठीक है, तो वो परेशानी का माहौल रहना है। और ये जो भी चाल ऊपर आई है पिछले 3-4 मंथ्स में, ये सब नेग्लिजिबल हो जाएगी। ओवरऑल स्टॉक्स आप देखोगे ऊपर नहीं टिकेंगे और नीचे गिर जाएंगे। अभी तक हमने देखा है कि वो अभी ऊपर ही टिका के खड़े हुए हैं, नीचे गिरे नहीं हैं। वो पार्ट होना अभी बाकी है और उसी को लेकर हम यहाँ वीक बाय वीक डिस्कस करते आ रहे हैं कि उसका क्या अपडेट है। उसमें आप देख रहे हो इस वीक भी एक अच्छा पॉजिटिव संकेत नीचे के लिए मिला है। जिस तरह से आपने देखा है निफ्टी में और फॉल आई, और एग्जैक्टली अब इसने किया क्या है आप देखिए। लकीली जो लो लगा है हमारे सपोर्ट एरिया पे ही लगा के क्लोज कर गए हैं साहब, राइट। अब ये मेरे साथ क्यों खेलते हैं इंटेंशनली, मुझसे कोई इनकी दुश्मनी है या क्या है मुझे तो पता नहीं। ये इसको काट देता तो इसका क्या जा रहा था, अगर काट देता तो क्या फ़र्क पड़ता अगर 100-200 पॉइंट्स और नीचे गिर जाता तो। लेकिन नहीं, इसको परेशान करना है मुझे और टीज़ करना है, राइट वर्ड है इसके लिए।
और ये आप देखो बिल्कुल सपोर्ट पे ही बंद कर गया है। मैं पिछले 2-3 मंथ से ये आप कह सकते हो नोटिस कर रहा हूँ कि कई सेक्टर्स में कई बार ऐसा हुआ है, या तो वो हमारे रेजिस्टेंस पे बंद हो जाता है कोई वीक, या तो कोई सपोर्ट पे बंद हो जाता है, आप ज़्यादा बात कर ही नहीं पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वैसे देखूँ तो कोई बदलाव निफ्टी के व्यू को लेकर वैसे नहीं दिख रहा है आपको कि भाई सपोर्ट पे बंद हुआ है, नीचे कटा नहीं है तो क्या बोले, लेकिन काफ़ी अच्छे अपडेट हैं इस वीक के, तो उसको समझ लेते हैं क्या है। इसकी शुरुआत करते हैं लास्ट वीक से। लास्ट वीक क्या बात कर गए थे हम, बिल्कुल इस कैंडल पे हम लोग मिले थे 25,100 समथिंग के आसपास, और हमने आपसे कहा था ये बिल्कुल सपोर्ट के पास है, लो लगाने को 25,000 के आसपास कोई लगा के ये यहाँ से ऊपर जा सकता है अगर इसकी इंटेंशन ऊपर जाने की है तो। ठीक है, हमने क्या देखा कि ये वही एग्जैक्टली लो लगाया, देख रहे हो आप 25,000 समथिंग का लो लगाया, और उसके बाद एक 25,200-300 के आसपास गया, मगर ऊपर टिका नहीं और वापस हमारे सपोर्ट पे लाके बंद कर दिया। अब वैसे देखा जाए तो सपोर्ट नहीं टूटा है, तो सबसे सिंपल लाइन ये है कि जब तक सपोर्ट पहला नहीं टूटता है किसी तरह का कोई क्लैरिटी नहीं हुआ है, राइट। एक तरह से ठीक भी है वो, लेकिन जो अपडेट हैं इस वीक के वो ये हैं कि इस तरफ आना भी इसका एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, जो मैं लास्ट 2 वीक से आपको बताता आ रहा हूँ। ये मौका बहुत अच्छा है और इसका फ़ायदा इसे उठा लेना चाहिए। अगर इसे नहीं उठाता है तो ये हमारे आपके बेनिफिट में नहीं है लॉन्गर रन में, यही आपको समझाता आ रहा हूँ लास्ट 2-3 वीक से। और इसका फ़ायदा अब ये उठाएगा या नहीं उठाएगा, अगर आप ये जानना चाह रहे हो तो ये मैं अभी पहले क्लियर कर देता हूँ कि वो लेवल्स के कटने के बाद ही क्लियर हो पाएगा, वरना कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन जो इसके सिम्टम्स हैं, जो कॉन्फिडेंस है, वो हमारा काफ़ी अच्छा बढ़ा है इस वीक, क्योंकि पहला जो लास्ट वीक का जो मैंने आपको हर्डल्स बताए थे कि इसमें जो हर्डल्स हैं हमारे सबसे बड़े जो 2 सेक्टर्स हैं, 2 इंडेक्सेस हैं, बैंक निफ्टी एंड स्मॉल कैप, उन दोनों को गिरना चाहिए। और हमने देखा कि इस वीक स्मॉल कैप तो नहीं गिरा, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपना कुछ खेल दिखाया, वो नीचे आने की कोशिश किया। और ये बात यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा जो हम देखते हैं ब्रॉडर मार्केट की चीज़ें जो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर पाते हैं बहुत सारी, वो भी काफ़ी अच्छे से टर्न हो रही हैं नीचे की ओर। सेक्टर्स से हमें बहुत बड़ी मदद नहीं मिली, लेकिन उसमें भी जिस तरीके से बिहेवियर आ रहा है, उसकी जो इंटरनल साइकोलॉजी डेवलप हो रही है हर एक सेक्टर की, वो आपको आज मैं ध्यान से सुन लीजिए, बता देना चाह रहा हूँ। जो सेक्टर्स दिखा रहे हैं उसमें से अगर मैं गिनती के मानूँ, अगर 10 सेक्टर की हम यहाँ बात करते हैं, मैं एक फिगर ले रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितने हैं नंबर्स में, अगर 10 सेक्टर की हम यहाँ बात करते हैं, 10 इंडेक्सेस की बात करते हैं, तो उसमें से 4-5 इंडेक्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जितना ये टाइम वेस्ट कर रहे थे, जितना ये ऊपर नीचे कर रहे थे, इनका काम भी पूरा हो गया है। अब ये यहाँ से और रेंज बनाना चाहें निफ्टी की तरह, जैसे ये आप देख रहे हो ना चार्ट पर, ऐसे वेस्ट करना चाह रहे हों समय, तो देखिए वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, वो ऑनेस्टली कभी कोई नहीं जान सकता। इस तरह का कोई टाइम वेस्ट अगर कभी कोई इंडेक्स या स्टॉक कोई भी हो करना चाह रहा हो कहीं, तो वो आप नहीं जान सकते। लेकिन अगर ऐसा कुछ उसके दिमाग में किसी के नहीं है, तो आप ये समझ लो या तो अब आपका मूव नीचे की ओर चल दिया है, क्योंकि बहुत अच्छे सिग्नल मिले हैं जो मैं 4-5 इंडेक्स की बता रहा हूँ, उसमें दिख रहा है कि चाल शुरू हो गई है। जी हाँ, मतलब जो हाईज लगे हैं वो नहीं कटने चाहिए। ठीक है, मैं स्पेसिफिकली नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिर उसमें लोग जंप कर जाते हैं और कि इन सेक्टर के स्टॉक से पहले पूरा साफ़ हो, अलग हो जाओ, निकल जाओ। मैं जनरली आपको उसका शायद अंदाज़ा हो, लोग हमेशा क्या करते हैं, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। तो अभी ओवर एक्साइटेड नहीं होना है इस न्यूज़ को सुनकर, लेकिन ज़रूर वो दिखा रहे हैं कि उनमें दम है अब नीचे चल देने की। ठीक है, अब उसमें ओवर एक्साइटेड ना होने के रीज़न भी यही है कि 1-2 जो इंडेक्स हैं वो ऐसे हैं जो कह रहे हैं वो ऊपर चलने के लिए रेडी हैं, जिसका अभी मैंने आपको शुरू में हिंट दिया था, उसका नाम भी ले रहा हूँ, जैसे रियल्टी है, राइट। वो कह रहा है कि हम रेडी हैं ऊपर चलने के लिए। तो अब मार्केट गिरेगी और रियल्टी नहीं गिरेगा, मार्केट गिरेगी और मान लीजिए फार्मा नहीं गिरेगा, तो ये तो मतलब होता है ना कि चलिए एक इंडेक्स ना चले नीचे साथ में, लेकिन 2-4 इंडेक्स ना चले साथ में, ये बहुत मुश्किल होता है। तो मैं यही इस जो गुत्थी है, मिस्ट्री है, इसको आने वाले समय में सॉल्व करेंगे हम सब मिलके। लेकिन पॉइंट जो हमारा था कि ये सेक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं, कि जो इनका साइकोलॉजी डेवलप हो रहा है वो गिरने का हो रहा है,
जो बिहेवियर डेवलप हो रहा है वो गिरने का हो रहा है, गिरे ना हो तब भी, ठीक है। और बाकी कुछ हैं वो कह रहे हैं हम ऊपर चलेंगे। तो इसीलिए अभी हम उसके लिए एक्साइटेड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट में सब कुछ नीचे का नहीं दिख रहा है, ये बात क्लियर समझ लीजिए। लेकिन कुछ चीज़ें नीचे की चलने शुरू हो गई हैं, ऐसा दिखाने शुरू कर दिए हैं। इस पूरी बात का जो आज का वीडियो का क्रक्स है, तो आप ये समझ लो कि उन्होंने चाल नीचे की शुरू कर दी है, हाई भी प्लेस हो गए हैं उनके, और वो नीचे चाल शुरू कर दिए हैं, ऐसा उन्होंने दिखाया है। और जो ये 900 तक आ गया है, ये पहला स्टेप इसने ले लिया है। वो मुझे कहना चाहिए फर्स्ट करप्शन है ये नीचे का, ये पहला लेडर, पहला इसने ग्लास सपोर्ट का तोड़ दिया है, आप एक तरह से कह सकते हो, बिना सपोर्ट तोड़े ये साइकोलॉजिकल ब्रेक किया है इसने मामला सारा। प्राइस में अभी नहीं टूटा है लेवल, लेकिन मेरी नज़र में आप पूछोगे तो ये लेवल ऑलरेडी ब्रेक कर गया है। समझ रहे हो आप, ये इस तरह की बात है। अब दूसरा हमें जो सबसे बड़ा इसका एक मेजर हिट चाहिए, वो क्या चाहिए कि ये लेवल तेजी से काट दे। ध्यान से समझिए, यहाँ पे ऐसे रोए गाए फिर ऊपर चला जाए, इस लेवल के हाफ कुक्ड काम नहीं चाहिए। क्या चाहिए, इस लेवल को तेजी से काट दे, कम से कम इस स्पीड से, जैसी स्पीड आपको यहाँ दिख रही है, ऐसी रोने गाने वाली ये जो स्पीड है ये नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसलिए आपको स्पेसिफिकली ग्राफ पे दिखा दे रहा हूँ कैसे कैंडल्स दिखेंगे। इसका मतलब एक चीज़ बहुत ही साफ हो गई है इस वीक तक आते आते, अगले हफ्ते नहीं होगी, इसी वीक क्लियर हो गई है कि अब गिरेगा या नहीं गिरेगा वो तो ये तय करेगी मार्केट, स्मार्ट मनी करेगा, हम उसके फॉलोवर हैं, उसको हम करेंगे, हमें गलत करे या सही करे। लेकिन अभी तक जितना बिहेवियर, जितना कुछ इसने काम किया है, उसने ये एक लाइन हमें बिल्कुल क्लियर कर दी है कि अब ये अपने हाई की ओर या उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। यानी अगर हाई की ओर अप्रोच भी कर दिया इसने, 700 का हाई आपको दिख गया, सिर्फ हाई भी, तो आप ये समझ जाना कि अब यहाँ से स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं। इस लाइन को दोबारा सुन लीजिएगा ध्यान से, इसका कोई डबल मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक एक वर्ड ध्यान से इस लाइन को सुन लीजिएगा, और इसके बाद ये लाइन जो बोलने जा रहा हूँ उसको भी समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 700 की ओर दिखता नज़र आए, तो जो लेने की बात हम करते आ रहे हैं इस एरिया से, याद आ रहा है ना कि 10-15% क्वांटिटी जो हमारे होल्डिंग का 50% कैश खाली है, उसमें से 10-15% जो कैपिटल है उतना तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए लेने के लिए, ताकि हम इस जर्नी को पूरा मिस ना करें। और अगर कुछ प्रॉफिट आएगा तो फिर जैसे जैसे लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो फिर हम उस कैपिटल को बढ़ाएंगे आगे, नहीं होगा तो नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसकी जो नौबत आपने देखा आई नहीं, वो गिरता ही चला गया उसी दिन से, उसके बाद से कभी बढ़ा नहीं। तो वही चीज़ आपको समझा रहा हूँ। इस वीक का इम्पॉर्टेंट अपडेट यही है कि अगर आपको 600-700 की ओर, 700 मान लीजिए एग्जैक्टली लेवल दे रहा हूँ आपको, 700 का हाई भी दिख जाए, तो आपको पूरा लेने वाला जो मामला है ना, उसको पूरा फुल फ्लैश रखना चाहिए, और 10% की साइड नहीं, 20% की साइड। यानी कि जो 50% कैपिटल खाली है, उसमें से आपको 15 से लेकर 20% जो कैश है उसको डिप्लॉय करना चाहिए मार्केट में, उसमें काम करना चाहिए लेकर, लेकिन कुछ महीनों के लिए, सालों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। वो मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुका हूँ, तो उस पर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ध्यान ये देना है कि कुछ महीने के लिए जो अच्छा कर सकते हो स्टॉक, उनको चूज़ करना है। कुछ सालों के लिए जो अच्छा कर सकते हो उन्हीं में से आप देख सकते हो, लेकिन रखना कुछ सालों के माइंडसेट से नहीं है, क्योंकि अभी हम फुल फ्लैश तेज़ी में नहीं हैं। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पा रहा हूँगा, आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँगा। दोनों तरह की बातें आप 2020 से, हम ऑडियो उस वक्त डालते थे अपने टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पर, और 2021 से वीडियोस पड़े हैं। दोनों तरफ की बातें आप कभी नहीं सुनोगे। बहुत ही रेयर ओकेजन होती है जब हमें एक ऐसी जगह मिलती है, मार्केट का नेचर होता है कई जगह अननोन टेरिटरीज होती हैं जहाँ मार्केट कुछ डिसाइड करने वाली होती है, राइट। तो जैसे वो डिसीजन हो जाता है हमें पता लग जाता है, लेकिन जब तक वो ड्यूरेशन में डिसीजन नहीं होता है तब तक हम उसको दोनों तरफ की बात के लिए आपको तैयार रखते हैं कि अगर वैसा हो तो क्या करना, आप नीचे हो तो क्या करना, राइट। तो अभी वो समय चल रहा है, मेरा मानना है कि वो समय ख़त्म हो गया है, और अब शायद ये आपको इस वीक या तो लेवल काटता नज़र आ जाएगा, और या सपोर्ट पे ऑलरेडी है, शूट, राइट।
तो किस साइड ये चुनेगा आने वाला वक्त बताएगा। ध्यान रखना है, सिर्फ लो लगाने से बात नहीं बनेगी, अच्छे कैंडल, अच्छे कैरेक्टर्स देखना मत भूलिएगा, ठीक है। आई होप आपने देखा होगा हमारा वीडियो आज का पूरा, तो आपको क्लैरिटी है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिटेल में आज सब बता दिया है, उन चीज़ों को फॉलो कर लीजिएगा। कैसा लग रहा है आपको, कैसी लग रही है हमारी वीडियो सीरीज़? मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया है। कुछ भी हो, आपको कुछ भी अपडेट इसमें लग रहा है, कैसे इसे चलाना चाहिए वीडियोज़ को, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा मानना रहा है कि अगर ये ऐसे बोर करता रहा समहाउ, वैसे तो इसका टाइम फिनिश हो गया है, लेकिन अगर ये ऐसे बोर करता रहा तो फिर हम वीकली ये वीडियो नहीं लाएंगे। जब इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट कोई दिखेगा तभी उस वीक इस वीडियो को लाएंगे और उस तरह से इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हर वीक लाना ज़रूरी नहीं रहेगा, राइट, क्योंकि ऐसा समय बहुत कम होता है जब बहुत ज़्यादा समय परेशान करे, तो इसीलिए हम वीकली वीडियो लाते रहते हैं कि ऐसा बहुत समय चलेगा नहीं। लेकिन अगर ऐसा करेगा तो याद रखिए, हम ऐसा ज़बरदस्ती हर वीक नहीं आएंगे। छोटे छोटे अपडेट लेकर, कोई मेजर अपडेट होंगे फिर तभी लाएंगे, ठीक है। इसके बारे में अगर आपका कुछ कहना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइएगा इस बारे में आप क्या सोचते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा, और लाइक का बटन दबाने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए अगर हमारी एनालिसिस, हमारे व्यूज़, हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। अपना पूरा समय देने के लिए, हमारे लंबे लंबे वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।